थी। छोटी मायपुरी में कारखाने में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले उज्जैन से बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि छोटी मायपुरी में कारखाने में भीषण आग लगी है, जहां दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और स्थिति को देखते हुए, हड़कंप की स्थिति को देखते हुए तुरंत सूचना दी गई दमकल विभाग को, जिसके बाद समय पर दमकल की गाड़ी वहां मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान जब आग लगी और आग कितनी ज्यादा भीषण लगी है। ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बन गई थी। लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई, जिसके बाद लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग भी जल्द ही मौके पर पहुंचकर इस गाड़ी पर, इस आग पर काबू पाया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां आग लगने का कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जापानी बुखार के संकेत मिल रहे हैं और इससे जबलपुर संभाग अछूता नहीं है। वहीं संदिग्ध मरीजों के मिलने पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में कहीं जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस तो नहीं फैला रहा। इस आशंका ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया है। जबलपुर में कई बच्चे बीमार हैं। बीमारी के लक्षण जापानी बुखार के संकेत दे रहे हैं। बीमारों के सैंपल जांच के लिए पूरे लैब भेजे गए हैं। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल कि ये कौन सी बीमारी है। देखिए, हमारे यहाँ चूंकि ये समय वायरल इन्फेक्शंस का चल ही रहा है, तो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें हमारे यहाँ मुख्य रूप से डेंगू चिकनगुनिया होता है। और इस समय कुछ केसेस जो सस्पेक्टेड केसेस थे जापानीज एंसेफेलाइटिस के, क्योंकि अपने आप वो होता नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों का अनुभव है कि वो विदिशा रायसेन वाले क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन इन वायरल इन्फेक्शंस के लक्षण काफी कुछ मिलते हैं। इसलिए जब परीक्षण किया जाता है, उनका एंटीजन भी समान है, तो जब परीक्षण किया जाता है तो ये बात भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं दिमाग में रखते हैं कि कहीं ये जापानीज एंसेफेलाइटिस भी तो नहीं है। जापानी बुखार के लक्षणों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जबलपुर संभाग में अब तक 12 संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया जा चुका है। जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी अब तक 2 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। मझौली इलाके से एक सस्पेक्टेड मरीज मिला है। ऐसे में सभी संदिग्ध मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हम लोगों ने जो 12 हमारे संभाग में लोग अभी तक सस्पेक्टेड हुए हैं और उसमें से 2 जबलपुर जिले के थे, उनके सैंपल्स आईसीएमआर गए। आईसीएमआर से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम पुणे वाली लैब में उनको भेजते हैं, जो नेशनल वायरोलॉजी लैब है, लेबोरेटरी है, वहां भेजते हैं। वहां से जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तो हम उसको केवल सस्पेक्टेड की श्रेणी में ही रखते हैं। वहीं जापानी बुखार की खबर को लेकर ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। बहरहाल सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।